तो आज हम लारावेल में डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 10 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे रियल टाइम चैट डिलीट्स के बारे में। रियल टाइम चैट डिलीट क्या होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि लाइक मान के चलिए यहाँ पर ये यूजर लॉगिन है और ये राहुल के साथ चैट कर रहा है, ठीक है, और राहुल भी संदीप के साथ चैट कर रहा है और दोनों ऑनलाइन है और दोनों एक साथ चैट करके रखे हैं, मतलब दोनों का ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन है, ठीक है, दोनों का एक साथ ओपन है। लाइक मैं जैसे यहाँ से डिलीट करूंगा तो तुरंत के तुरंत उसकी साइड से भी डिलीट होता हुआ दिखाई देगा। रियल टाइम ऐसे डिलीट होगा यहाँ पर, जो कि हम अभी इंप्लीमेंट करने वाले होंगे, ठीक है। एंड यूजर्स कैन डिलीट सेल्फ चैट्स, लाइक सेल्फ चैट्स मतलब कि यहाँ से मैं अपनी ही चैट्स को डिलीट कर सकता हूँ, मैं इन चैट्स को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो चैट्स हैं वो दूसरे यूजर की तरफ से आ रही हैं, जैसे लाइक मैं राहुल के साथ कर रहा हूँ तो राहुल इनको डिलीट कर सकता है, हालांकि मैं अपनी डिलीट कर सकता हूँ अपनी साइड से भी और उसकी साइड से भी, ठीक है। और चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कैसे हमें स्टार्ट करना है इसको। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए कि यहाँ पर एक डिलीट आइकन आएगा, डिलीट आइकन पर एक मॉडल होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक आप कंफर्मेशन होगा कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं इस मैसेज को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा तुरंत ही तुरंत रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं, कुछ पॉपअप आना चाहिए कि कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल नहीं है तो हम यहाँ पर फॉन्ट ऑसम का सीडीएन यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सर्च करिएगा फॉन्ट ऑसम सीडीएन, ये आपको फर्स्ट लिंक जो है कॉपी कर लेना है, और जो कि मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और अपने ऐप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज के अंदर जाना है एंड व्यूज के अंदर, सॉरी व्यूज, एंड आपका लेआउट्स के अंदर app.blade.php, और इसमें नीचे आओगे आप, यहाँ पर ये फॉन्ट चल रहा है ना, और यहाँ पर आपका बेसिकली ये डाल देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम आउट भी कर लेता हूँ और ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब मेरे को करना है क्या, मेरे को मॉडल चाहिए होगा, तो यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ एंड बूटस्ट्रैप मॉडल आपका चला आएगा। यहाँ पर बूटस्ट्रैप मॉडल हम यूज करेंगे, अभी तक हमने मॉडल ऐड नहीं किया है कहीं पर भी। ये क्या आ रहा है, बेसिकली क्लोज, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हमें अपना मॉडल कहाँ ऐड करना है, अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा डिलीट बेसिकली डिलीट करने से एक कंफर्मेशन होगा, ठीक है, डिलीट करने से पहले कि आप क्या इस मैसेज को डिलीट करना चाहते हो। यहाँ पर मैं चलाता हूँ वर्टिकल सेंटर्ड वाले के पास, और ये बेसिकली कुछ इस तरीके का डेमो आता है इसका। तो यहाँ से मैं इसको कट एंड सॉरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से हमें लॉन्च डेमो मॉडल को तो हटा देना है, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो डेटा टॉगल है ना, इसको हम यहाँ से थोड़ा इसको रख लेते हैं सेव करके, ठीक है। लाइक यहाँ से इसको इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका आईडी चेंज करेंगे, इसका आईडी हम रख लेते हैं लाइक डिलीट चैट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर इसकी मैं जो आईडी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आईडी, ठीक है। तो अब हमें इसको यूज करना होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये अभी डाल तो लिया, अभी हम इसको बाद में जो है सेटअप करेंगे इस मॉडल को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेस आइकन ऐड कर लेते हैं और उसके क्लिक पर हम क्या करेंगे, ये मॉडल को ट्रिगर करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपना बेसिकली पब्लिक के अंदर JS एंड कस्टम डॉट JS, जहां पर आपको पता है कि हमने लोड कराई है चैट्स, तभी तो हमारा ये वर्किंग होने वाला है। सबसे पहले देखिए, एक तो है आपका सेव चैट, जैसे ही आप यहाँ से किसी को यूजर को मैसेज सेंड करते हो, एक तब आना चाहिए, लाइक जैसे ही आप सेंड कर दोगे तो आपकी चैट है तो उसके सामने आना चाहिए एक डिलीट आइकन। एक तब आएगा जब आपकी चैट्स लोड हो रही हैं, और एक वहां पर आएगा जहां पर आपका बेसिकली इवेंट लेसन हुआ है, ठीक है। ये हमें सॉरी दो ही जगह आएगा बेसिकली, चैट सेव करने पर और आपका लोड चैट होने पर, ठीक है। बाकी तो दूसरी साइड पर हमें काम करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम सेव चैट के पास करेंगे, और ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर कुछ आईडीज प्रोवाइड करूंगा डिव को, क्योंकि मैं जब डिलीट करूंगा तो ये मैं पूरा का पूरा डिव डिलीट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है वो सारा कुछ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आईडी दे लेता हूँ, यहाँ पर आपको आईडी भी प्रोवाइड करनी होगी। लाइक मैंने यहाँ पर आईडी दे लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं कंकेटिनेट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप बेसिकली रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर res डॉट डेटा डॉट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बेसिकली हर एक चैट का आईडी जो है यहाँ पर स्टोर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा कंकेटिनेट कर देते हैं हाइफन चैट करके, जिससे कि हम इसे जब डिव को डिलीट करेंगे प्रॉपर, तो मतलब रिमूव करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये आईडी का और हाइफन चैट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को ट्रेस आइकन रखना होगा, और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिकली इसको हम रख लेते हैं, ये जो आपका चैट है ना, इसको हम रख लेते हैं एक स्पैन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्पैन में रख लेता हूँ, क्योंकि हमें टेक्स्ट भी गेट करना होगा। ये बेसिकली आपका H5 है, H5 के अंदर आपका एक स्पैन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका स्पैन के अंदर बेसिकली आपका टेक्स्ट डला हुआ है। तो यार ये इधर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, अभी हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरे को ट्रेस आइकन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ट्रेस एफ ए आइकन, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा देखने को। तो लाइक फॉन्ट ऑसम पर जाओ एंड यहाँ पर जो है आपको देखने मिल जाएगा, लाइक लोड हो रहा है, ठीक है, ये हो चुका है लोड। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो है आपका इसको उठा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ये आपका ट्रेस आइकन आ गया। बट यहाँ पर हमें इसको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करनी हुई, नहीं क्लासेस तो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर आ ही रही है। यहाँ पर हमें अपना मॉडल ट्रिगर करवाना होगा। तो मॉडल आपको पता है ये मेरे को यूज करना होगा। तो यहाँ से अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो हमारा डेटा टॉगल मॉडल चलने वाला। डेटा टारगेट क्या है हमारा, डिलीट चैट मॉडल, ठीक है, ये आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया वो। और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, इस पर डेटा आईडी भी स्टोर करके रखते हैं एज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी आ रहा है ना, इसको हम यहाँ पर कनकेटिनेट कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको जो है यहाँ से बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें नीड पड़ने वाली होगी आगे। तो एक तो हमने सेव चैट के अंदर वर्किंग किया है, ये जब हम कोई भी मैसेज डालते हैं अपना तो ये तब चलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज आपका जब चैट्स लोड होती है, ये बेसिकली लोड चैट्स वाला चल रहा है ना आपका, एजेक्स वगैरह यहाँ पर आया। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले आपको आईडी देनी जरूरी है। देखो आईडी देना सभी को जरूरी है, वरना आप आईडी नहीं दोगे तो हम उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आईडी कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा इस तरीके से चैट्स एंड आपका आई, और फिर आपका आ जाता है बेसिकली चैट्स आई के बाद आपका आता है बेसिकली आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप डॉट आईडी दे सकते हो, सॉरी डॉट आईडी करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आईडी आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, इसको हम थोड़ा स्पेन के अंदर रखने वाले हैं इस मैसेज को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पर ये जो है बेसिकली इसको यहाँ से कट करता हूँ, और ये जो आपका पर्टिकुलर मैसेज था वो यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है, चैट्स आई मैसेज, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को आईडी यहाँ पर भी प्रोवाइड करनी होगी, डेटा आईडी, तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है। और एक हमें करना होगा बेसिकली, आईडी हमें एक जगह और देनी होगी। ये तो हमारा ट्रेस वाला सभी जगह पर हो चुका है, एक लोड चैट्स में हो चुका है जब हमारी चैट्स लोड होती हैं अपनी साइड पर, ठीक है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखोगे आप, और यहाँ पर अब क्या होगा बेसिकली, नीचे आते हैं हम, ये बेसिकली आपका चैट्स लोड कहाँ हो रही है, हाँ ये रही, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बेसिकली गाइज आईडी देनी होगी। लाइक आईडी यहाँ पर आई तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डेटा डॉट चैट डॉट आईडी, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा अभी बेसिकली व्यू बन रहा है, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि व्यू हमारा बन क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। इनको कर देता हूँ मैं क्लोज, फॉन्ट ऑसम वगैरह को। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में स्टार्टिंग में, ठीक है, लोड हो चुका है। क्लिक करता हूँ, हाँ यहाँ पर बेसिकली अभी देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमें डिलीट वाला जो है आइकन वो आना चाहिए रेड कलर में, तो इसको हम रेड कलर दे देते हैं, लाइक। और अभी आपको पता है जैसा कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एफ ए ट्रेस, लाइक यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉट एफ ए ट्रेस को हम दे देते हैं यहाँ पर कलर रेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेड दे दिया और अभी देखूंगा थोड़ा रेड कलर में आएगा। बट यहाँ पर देखिए गाइस अभी क्या होता है, ये जो डिलीट आइकन है वो आपका इधर बेसिकली इधर की साइड भी आ रहा है, बट ये इधर की साइड आना चाहिए था, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। चलो एक बार हम क्या करते हैं, पहले इसी को सही कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आना है, अभी जहां पर लोड चैट्स हो रही ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो आपका HTML चल रहा है यहाँ पर हमें बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्पैन चल रहा है इसको एंड करेंगे यहाँ पर। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कनकेटिनेट को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं ये जो है इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये जो हमने लगाया हुआ है ना यहाँ पर, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, और ये हमारा H5 यहाँ पर नीचे क्लोज हो रहा है। बट यहाँ पर जो बीच में रह गया है, ठीक है, बीच में ही हमको ये जो हमारा आई वाला जो था ट्रेस वाला वो हमें ऐड करना होगा। वो कैसे ऐड करना है, सबसे पहले हम HTML प्लस इक्वल कर लेते हैं, एंड यहाँ पर स्ट्रिंग रख ले, सॉरी टिल्डा लगा लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सॉरी पेस्ट कहाँ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली गायब क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब देखिए ये जो ट्रेस वाली लाइन है वो आपको कब चलानी है, जब आपकी कंडीशन कौन सी चलती है, ये वाली, ठीक है, कि आपका जब ये कंडीशन मैच करे। तो इसको हम क्या करेंगे, कंडीशन को यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी कंडीशन आई, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर
बेसिकली यार ये अल्ट टैब काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो HTML आई है यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर ऐड क्लास वाली जो जगह थी यहाँ पर बेसिकली कंडीशन मेरे को यहाँ पर रखनी थी। ठीक है, अगर नहीं रखूंगा तो मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम होती इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली टैब मेरा वर्क नहीं कर रहा, मेरे को स्पेस के साथ ही वर्क करना पड़ रहा है यार आज तो। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी ये जो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, देख सकते हो यहाँ पर मैं रेफरेंस मतलब राहुल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इधर वो डिलीट आइकन्स नहीं आएंगे, वो किसी की साइड भी नहीं आएंगे, बस आपके इधर साइड आएंगे। ठीक है, अब लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हाय राहुल। ठीक है, और मैं यहाँ से जो है सेंड करता हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे सेंड किया लाइक अभी ये थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लेता, फर्स्ट टाइम देख सकते हो यहाँ से गया। तो जैसे मैंने हाय राहुल किया, यहाँ पर भी डिलीट आइकन बना आ रहा है क्योंकि हमने सेव चैट पर लगाया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपका बेसिकली मॉडल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसको मॉडल को डिजाइन वगैरह करना है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इतना काम तो आपने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि मॉडल को कैसे सेटअप करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा डिलीट चैट, डिलीट चैट। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले एक फॉर्म मैं क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्म बना लेता हूँ। यार आज पता नहीं ये बेसिकली मेरा टैब वर्क नहीं कर रहा है, ये टैब मूव फोकस आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ और फॉर्म को जो है मैं लास्ट में एंड कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको अब थोड़ा, हाँ अभी टैब वाला वर्क कर रहा है मेरा। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को सबसे पहले यहाँ पर टाइप सबमिट रखना होगा। टाइप सबमिट रखने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा बेसिकली डेंजर, डेंजर मीन्स खतरनाक एंड खतरा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट। क्या आप डिलीट करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो? ठीक है, एंड यहाँ पर मॉडल बॉडी के अंदर बेसिकली आएगा आपका एक तो आ जाएगा @CSRF टोकन। नहीं, हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है ऐड हुए है आपका हेडर में CSRF टोकन। ठीक है, तो हमें ऐड करने की नीड नहीं है। यहाँ पर हमें एक इनपुट टाइप क्रिएट करना है। इनपुट टाइप आपका रहेगा बेसिकली हिडन। हिडन में बेसिकली आपकी जाएगी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेम आईडी देंगे एंड यहाँ पर आपकी आईडी होगी लाइक जिसमें हम वैल्यू सेट कर पाएंगे कि कौन सी चैट की आईडी डिलीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा डिलीट मैसेज लाइक या डिलीट चैट आईडी, इस तरीके से हम कर लेते हैं डिलीट चैट आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक पैराग्राफ शो कराएंगे यूजर को कि आर यू श्योर you want to delete below मैसेज। ठीक है, यहाँ पर जो भी है आपका वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना वो चैट मैसेज जो है शो कराऊंगा यूजर को कि ये आपका चैट मैसेज जो है आप डिलीट करवाना चाहते हो क्या, तो कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल्ड दे लेता हूँ, इसको कुछ आईडी दे लेता हूँ लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया डिलीट मैसेज। ठीक है, डिलीट मैसेज एंड देन यहाँ पर जो है आपका मैसेज आ जाएगा जो भी आपका डिलीट होने वाला होगा। तो ये बेसिकली हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। फॉर्म को हम आईडी दे करके चलेंगे लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया डिलीट चैट फॉर्म। ठीक है, ये मेरा फॉर्म रेडी है। अभी मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या हमारा फॉर्म किस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट पर किसी पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा डिजाइनिंग का पंगा चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मतलब थोड़ा स्टाइल वगैरह सेट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पर इनको क्या करते हैं बेसिकली कुछ क्लासेस दे लेते हैं लाइक जब चल ही रहा है बूटस्ट्रैप का इतना सारा कुछ, तो हमें यहाँ पर देखना ही पड़ेगा लाइक BTN सेकेंडरी। तो BTN सेकेंडरी को हम यहाँ पर दे लेते हैं बैकग्राउंड कलर जो आपका ग्रे है वो दे लेता हूँ। ठीक है, ग्रे एंड जो आपका BTN डेंजर है उसको हम दे लेंगे, डेंजर को हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर जो भी उसका कलर था रेड। ठीक है, जो भी मैंने दे दिया। अभी फिलहाल में मैं डिजाइनिंग पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। मैं बेसिकली थोड़ा दिखे बटन इसलिए देखो अभी परफेक्ट दिख रहा है, बाकी चलो आपकी जो भी रहेगा वो ठीक है। बट यहाँ पर देख पा रहे हो अभी हमारा वो मैसेज नहीं आ पा रहा जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको शो कराने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा अपने custom.js के अंदर और हम आ जाते हैं बेसिकली लोड चैट्स है यहाँ पर, ये स्क्रॉल चैट है। हम यहाँ पर आएंगे बेसिकली document.ready जहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे को एक बार इसका बनाना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख लेता हूँ जिससे कि मेरे को बार बार इसको खोजने की नीड ना पड़े। ठीक है, document.ready एंड। ठीक है,
अभी यहाँ पर गाइज मेरे को यहाँ पर चेक करना होगा जब डॉट fa trace पर क्लिक हो रहा है, ठीक है, fa trace पर जब क्लिक हो रहा है उस पर से मेरे को क्या करना है, मेरे को लेना है मैसेज, ठीक, सॉरी आईडी लेनी है। तो जब उस पर क्लिक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ है बेसिकली, ये है ना बेसिकली fa trace, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, सॉरी मेरे को यहाँ पर देख लेना पड़ेगा इंस्पेक्ट में, क्योंकि मैं वहाँ पर भी मेरे को दो जगह ऊपर बार बार नीचे स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे fa trace पर जब मैं क्लिक करूंगा इसकी डेटा आईडी निकाल लेता हूँ, तो $this .attr और यहाँ से मैं डेटा आईडी निकाल लूंगा जो कि ये बेसिकली हमारी चैट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आईडी करके, जो कि हमारी चैट आईडी रहेगी, और इसको हम सेट करा देंगे कहाँ पर, बेसिकली ये जो हमारा फॉर्म है ना, लाइक यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपका हिडन जो वैल्यू है उसको हमें सेट करना होगा। तो डॉलर एंड देन जो आपकी आईडी और .val एंड देन जो आपकी आईडी थी वो आपने यहाँ पर सेट कर दी, ठीक है। और जो आपका मैसेज रहता है, लाइक यहाँ पर मान के चलिए जो आपका मैसेज है वो भी आपको उठाना होगा, तो यहाँ पर हमें अगेन इंस्पेक्ट करना होगा कि जब इस पर क्लिक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेरेंट का टेक्स्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें बेसिकली $this .parent और .text, लाइक चेक कर लेता हूँ कि टेक्स्ट क्या शो हो रहा है। लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना आपका फॉर्म, इसके अंदर यहाँ पर हमने कुछ आईडी दी हुई है उसको, तो यहाँ पर जो हमने आईडी दी हुई है उसको डिलीट मैसेज, ठीक है। तो डिलीट मैसेज के अंदर हमें बेसिकली शो कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ हैज डिलीट मैसेज .text, इसमें मैं डायरेक्ट ये प्रोवाइड कर दूंगा अपना इसका टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं क्या इशू होगा क्या नहीं होगा, चेक करना जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर। तो लाइक मैं अगेन यहाँ पर जो है डिलीट पर क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर मैसेज शो नहीं हुआ है, क्यों नहीं शो हुआ है, क्योंकि हमें पेरेंट के अंदर उसमें स्पैन था, तो ठीक है, स्पैन सॉरी फाइंड स्पैन करना होगा, ठीक है, फाइंड स्पैन, ठीक है। तो उसका टेक्स्ट उठाए, पेरेंट के फाइंड करे स्पैन को एंड देन उसका टेक्स्ट उठाए, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी जो है यहाँ पर आया नहीं है, क्यों नहीं आया है वो हमें चेक करना होगा। तो डिलीट चेक करके चलना होगा यार, क्यों नहीं आया मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका पेरेंट ये है, उसके अंदर स्पैन है एंड देन उसका टेक्स्ट $this, सॉरी डिलीट पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पेरेंट का टेक्स्ट आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू भी सेट नहीं हो रही है, और हमें इसलिए सेट नहीं हो रही है गाइस, मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, ठीक है, वो हमारी गलती हुई है कि यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट लगाना होगा, क्योंकि जब हम कोई भी HTML को रेंडर कराते हैं तो उस टाइम पर नहीं चलता। तो .on एंड क्या लगाना है बेसिकली, आपको क्लिक लगाना है, क्लिक इवेंट एंड देन आपका बेसिकली किस आईडी है, बेसिकली कौन सी क्लास रही है, ठीक है, उसके ऊपर, एंड यहाँ पर ये आपकी क्लास है एंड देन आपका फंक्शन जाएगा और यहाँ पर आपका पेरेंट का डायरेक्ट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, स्पैन वगैरह करने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर अगेन चेक करता हूँ और यहाँ पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हाँ अभी सही चल रहा है। तो इशू ये था कि हमने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, ठीक है, क्योंकि ये जो चैट थी वो आपकी एज अ HTML रेंडर हो रही थी, तो ये वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट लगाना नीड थी। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैंने अभी तक किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकएंड का सेटअप कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे को यहाँ पर जब आपका डिलीट होगा कोई भी मैसेज, ठीक है, तो हमें उसको ब्रॉडकास्ट करने की नीड है, तो उसके लिए हम इवेंट क्रिएट करेंगे। तो PHP artisan make colon event एंड देन इवेंट नेम इज मैसेज डिलीट इवेंट, ये मैंने यहाँ पर या मैसेज डिलीटेड इवेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इवेंट जो है क्रिएट हो चुका है एंड देन सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने इवेंट के अंदर, इसकी हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं जो भी हमारी रहती हैं बेसिकली किसकी, ये हमारे इवेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट्स करना होगा अपना शॉर्ट ब्रॉडकास्ट एंड यहाँ पर हमें आईडी प्रोवाइड करनी होगी, आईडी कहीं ना कहीं स्टोर करनी होगी कि कौन सी आईडी डिलीट हो रही है आपकी चैट की, ठीक है। तो वो हमने स्टोर करके रखी है और ये आपका कंस्ट्रक्टर एक आईडी लेगा जो भी करंट आईडी डिलीट होगी चैट की, ठीक है, जिसको हम असाइन कर देंगे $this
एंड देन आपका ID इज इक्वल टू $ID, ठीक है। यहाँ पर आपका चैनल है, चैनल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने दे दिया यहाँ पर मैसेज डिलीटेड, ये आपका बेसिकली चैनल रहने वाला है। जब आप कोई भी इवेंट बनाते हो प्राइवेट या प्रेजेंस, तो आप क्या करेंगे, राउट्स के अंदर जाओ, चैनल्स के अंदर जाओ, एंड देन यहाँ पर आपको अपना वो चैनल प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, और अपना जो चैनल मैसेज रिलेटेड नाम का जो चैनल था उसको हम प्रोवाइड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली रिटर्न करना होता है यहाँ से ट्रू या फॉल्स, हमने डायरेक्ट यूजर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। ये बेसिकली आपका इवेंट सेटअप हो चुका है। जब भी आपका कोई मैसेज डिलीट होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो आईडी है, जो भी चैट थी, वो हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे कि ये चैट डिलीट हो चुकी है। तो इससे क्या होगा, हम डिस्टेंस जो यूजर था उसकी तरफ भी उस मैसेज को डिलीट करा पाएंगे इजिली, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, एंड देन इसको हम कर देते हैं, चलो क्लोज नहीं करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है हमारा कि हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक एजेक्स सेट करानी होगी मैसेज डिलीट होने के लिए। और यहाँ पर जैसे हम एजेक्स हम हिट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राउट कॉलन कॉलन पोस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो आपका बनने वाला है वो रहने वाला है लाइक डिलीट चैट, ठीक है। और यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी पेस्ट, एंड देन यहाँ पर हम कर लेते हैं लाइक इसको मैंने रख लिया डिलीट चैट। और ये हमें बेसिकली मेथड क्रिएट करना होगा अपना, कहाँ पर, बेसिकली यूजर कंट्रोलर, एंड देन कंट्रोलर के अंदर आता हूँ मैं, यूजर कंट्रोलर। सबसे पहले यहाँ पर मेरे को अपना इवेंट भी लेना होगा, बट उससे पहले मैं जो है अपना मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, डिलीट चैट को मैं यहाँ से कट करता हूँ, एंड यहाँ पर मेथड का नेम सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ, डिलीट चैट रिक्वेस्ट आएगी आपकी, और यहाँ से हमें इतनों की नीड नहीं है, और बेसिकली हमें चैट मॉडल की नीड पड़ने वाली होगी, ठीक है। तो चैट मॉडल रहेगा, और यहाँ से हम बेसिकली बोलेंगे लाइक मैसेज हम प्रोवाइड कर देंगे MSG करके या MSG, ठीक है, कि चैट डिलीटेड, यहाँ पर जो भी आप मैसेज डालना चाहते हो, चैट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली। अभी डिलीट होगी, अभी कराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चैट कॉलन कॉलन वेयर, और वेयर में हम क्या करेंगे, बेसिकली आईडी निकालेंगे, आईडी जो कि हमारी रिक्वेस्ट में आईडी आ रही होगी, चैट आईडी, ठीक है। तो उसको हम डिलीट कर देंगे डायरेक्ट, तो वेयर डिलीट। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, चैट डिलीट हो चुकी है। अब जब आपकी ये जो आईडी डिलीट हुई है आपके डेटाबेस में से, इसको हम कर देंगे ब्रॉडकास्ट। इससे क्या होगा, डिस्टेंस यूजर के पास भी वो क्या है, डिलीट चैट जो है डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए गाइज आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अपना इवेंट जो है लेकर के आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इवेंट क्लास है वो है आपका मैसेज डिलीट इवेंट। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर आऊंगा नीचे, जहां पर आपका जब चैट हो जाता है ना डिलीट, तो चैट जब डिलीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवेंट फायर कर देंगे, ठीक है। इवेंट फायर कर देंगे न्यू, एंड देन जो आपका मैसेज डिलीटेड इवेंट है उसमें बेसिकली आपको पता है कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक आईडी ले रहा है, चाहे वो आप किसी की भी रख रहे हो। फिलहाल में हम यहाँ पर रख रहे हैं अपनी चैट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी रिक्वेस्ट जो आईडी आई थी वो उसको हमने बता दिया कि सबसे पहले तो ये आपके डीबी में से डिलीट हो जाए, उसको ब्रॉडकास्ट कर दो कि ये वाली जो चैट थी ये इस आईडी के नेम पर जो वो डिलीट हो चुकी है, जिससे कि हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे, तो डिस्टेंस यूजर की तरफ जो है डिलीट कर देंगे इवेंट को लिसन करने के बाद, ठीक है। तो इतना काम किया। अब यहाँ से जैसे ही आपकी ये चैट डिलीट होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आना है हमको, कहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक किया, वैल्यू सेट हुई थी जो भी आपकी डिलीट चैट आईडी रही होगी, ठीक है, जो भी आपका चैट की आईडी रही होगी, ठीक है। और हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को सेट करा दिया। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली आपका फॉर्म जो है, फॉर्म क्या है, बेसिकली डिलीट चैट फॉर्म, ठीक है। अब ये सबमिट होगा, लाइक मान के चलो यूजर डिलीट कर रहा है, ठीक है, उसने कंफर्मेशन कर दिया कि अब इसको डिलीट कर दो, ठीक है, मतलब डिलीट पर क्लिक कर दिया। तो मतलब आपका जब फॉर्म सबमिट होगा, जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो आपका एक इवेंट फायर होगा, और ऑब्वियसली बात है। तो जब इवेंट फायर होगा तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ई, एंड देन इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, जिससे कि आपका फॉर्म जो है सबमिट मतलब रिफ्रेश ना हो जाए उस वजह से पेज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले करना क्या है, ये जो आपकी आईडी यहाँ पर सेट थी वो मेरे को यहाँ से उठा लेनी है, और उठा लो चाहे मत उठाओ, या तो आप डायरेक्ट फॉर्म को सीरियलाइज करके भेज सकते हो, या आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी आती है वेर ID इक्वल टू
और ये आपका बन गया, ठीक है। तो $.ajax चलेगा आपका यहाँ पर, एंड देन ajax हिट होने वाली है, यूआरएल आपका रहने वाला, लाइक यूआरएल आपने इस तरीके से स्ट्रिंग में प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेसिकली क्या है ब्लेड का यूज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जीएस फाइल है। तो यहाँ पर डिलीट चैट प्रोवाइड करना होगा, एंड देन ये जो आपका है बेसिकली टाइप इज पोस्ट, एंड देन पोस्ट रहेगा, एंड डेटा में आपने लाइक यहाँ से बोला आईडी, ठीक है। आपको भी पता है आईडी भेज रहे हैं हम, यहाँ से आईडी गया। सक्सेस होगा, सक्सेस में या तो आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से डिलीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमें यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, लाइक मैंने डिलीट पर क्लिक किया तो सबसे पहले मेरे को चैट डिलीट हो जाएगी, तो मेरे पास जो ट्रू रेस्पॉन्स आएगा तो उसमें हमें करना है ये मॉडल को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ चेक करना है। तो रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस, तो सक्सेस लाइक मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जो भी इसका सक्सेस रहता है, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पर क्या कराते हैं बेसिकली अलर्ट करा देते हैं, लाइक कि चैट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो लाइक या जो भी उसका मैसेज रहेगा, जो हमने वहां से मैसेज नहीं डाला res.msg कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो एरर का मैसेज होगा या आपका सक्सेसफुल का मैसेज होगा। अलर्ट करा दिया है, आप चाहे कुछ भी करा सकते हो, जो भी आपको मनपसंद लगता है, ठीक है। बट जब ट्रू हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ किसी के भी पास पर, ठीक है, किसी के भी पास इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी हमने आईडी दी हुई है, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी चैट नहीं गई, यहाँ पर हमने चैट देनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कहाँ है ये ना, इसको हमें चैट करके चलना था, तो हमने कहीं ना कहीं चैट नहीं दिया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने चैट नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा दिक्कत होगी। हालांकि हम आईडी के बेस पर डायरेक्ट कर देंगे, बट फिर भी हमें लगा करके चलना चाहिए। एक तो था आपका लोड चैट, ठीक है, एंड आपका एक था आपका ये सेव चैट, एंड एक और था आपका जो कि था लेसन हो रहा था जहां पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तीनों जगह पर हाइफन चैट जरूर लगाना होगा, वरना हम मिस कर जाएंगे तो ये हमारी लिए दुखता ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहाँ चल रहे थे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, चैट डिलीटेड पर। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या हुई अभी, हाँ सर्वर स्टार्टेड नहीं है, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि मैंने राउट जो है अपडेट किया है, मतलब web.php अपडेट की है। क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन सर्व, तो यहाँ पर जो है मैं सर्व कर देता हूँ, एंड देन डैशबोर्ड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड आ चुका है, क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पर इंस्पेक्ट करूंगा, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, लोडर लगा सकते हो आप यहाँ पर, नहीं लगता तो आप मेरे को बताएं। देख सकते हो यहाँ पर आपका ऐसे आ रहा है 25-chat 15-chat। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी आईडी रही होगी उसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे, ठीक है। तो लाइक हैज एंड कनकेटिनेट करेंगे, और जो हमारी आईडी है वो हम यहाँ पर कनकेटिनेट करते हैं प्लस हाइफन चैट, ठीक है। मतलब 25-chat को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिमूव कर देंगे सॉरी, जब हमारा बेसिकली एजेक्स ट्रू आएगा, ठीक है। देखिए चैट हमारी तरफ से रिमूव हो चुकी है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना मॉडल भी जो है हाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो मॉडल की आईडी है वो है आपकी आईडी मॉडल आईडी डिलीट चैट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर $हैज डिलीट चैट मॉडल डॉट मॉडल एंड देन हाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक जगह तो काम हो चुका है। अभी देखिए मैं यहाँ पर दो यूजर्स को लॉगिन करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तो मेरा ये है यूजर, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, दोनों को हम थोड़ा लुक दे देते हैं, ठीक है। मतलब एक हमारा यहाँ रहेगा, एक हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। दोनों को लॉगिन करता हूँ, लाइक 127 लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉगिन करने वाला हूँ राहुल को, ठीक है, राहुल। तो यहाँ से मैं ईमेल चेंज करता हूँ राहुल, एंड इसे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर देखिए संदीप जो है अभी राहुल को क्लिक करने वाला, जैसे ही ऑनलाइन आएगा, तो मैं ऑनलाइन आया, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये राहुल की चैट्स आ रही है, यहाँ पर ये संदीप की चैट्स आ रही है, ठीक है। अभी क्या है, एक चीज अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइक मान के चलिए ये जो संदीप है, ये जो है राहुल के साथ जो चैट कर रहा था, ये अपनी चैट को डिलीट करता है, बढ़िया, ठीक है। अभी लाइक मैं क्लोज करता हूँ, नहीं डिलीट हुई, ठीक है। बट जैसे ही मैंने यहाँ से डिलीट किया, तो डिलीट पर मैंने क्लिक किया, ये चैट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ से इसका बढ़िया जो है डिलीट हो चुका है, बट अभी रियल टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरी तरफ से तो रिमूव हो गई वो चैट, बट इस तरफ जो है राहुल साइड, वो यहाँ पर बढ़िया अभी भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये साथ के साथ जो है यहाँ से डिलीट होना चाहिए था, वो हम कैसे करेंगे, वो हम रियल टाइम ऐसे करेंगे। तो देखिए
अब आपका जैसे ही ये जो है चैट डिलीट हुआ, ठीक है, चैट डिलीट हुआ, आपका ये इवेंट फायर हुआ, इसको हमें कैच करना है अपने कहाँ पर, इसके अंदर, जीएस के अंदर, ठीक है। तो कैसे कैच करना है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे आऊंगा, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं सबसे लास्ट में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ डिलीट चैट मैसेज लिसन, ठीक है। तो ये हमारा जो लिसन होगा वो हमारा दूसरी यूजर की साइड लिसन होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, बेसिकली इको का यूज करना होगा, इको डॉट प्राइवेट, ठीक है। हमारा प्राइवेट चैनल था तो हमें प्राइवेट चैनल यूज करना होगा। एंड यहाँ पर जो चैनल नेम था वो आपका क्या था, बेसिकली मैसेज डिलीटेड, ठीक है, मैसेज डिलीटेड ये आपका चैनल रहा। इसको हमें लिसन करना है, लिसन करना है किसको, हम किस बेस पर लिसन करना है। मैंने यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट एज यूज नहीं किया तो मैं एज इसका क्लास नेम यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लिसन किया। अब इसके पास बेसिकली डेटा आ रहा होगा कि क्या डेटा आपका डिलीट हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट एरो मेथड बनाया मैंने, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं किया अभी कि बेसिकली कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया ना चैट रिमूव को, ऐसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर मेरे को निकालना होगा डेटा के अंदर से डेटा डॉट आईडी। अभी ये आप बोलोगे गाइस कि डेटा के अंदर ये आईडी कहाँ से आ गई, ये बेसिकली गाइस ये वो आईडी है जो आपने यहाँ पर पब्लिक वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी नेम रखोगे वही नेम आपको यहाँ पर देना डेटा डॉट करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये रियल टाइम चैट जो है डिलीट होने वाली है, ठीक है। अभी मैं दोनों तरफ रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर संदीप राहुल के साथ चैट करेगा, राहुल संदीप के साथ, लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ पर मैं राहुल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने टेस्ट चैट लिखा है वो संदीप की साइड से डिलीट होगा, साथ के साथ वो राहुल की तरफ से भी डिलीट होगा। लाइक मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट बिलो मैसेज, टेस्ट चैट जो है इसका मैसेज है, लाइक मैं क्लोज करता हूँ, नहीं होगा डिलीट। बट मैंने जैसे इसको क्लिक करता हूँ, डिलीट पर क्लिक किया, देख सकते हो राइट साइड से जो है तुरंत रिमूव हो चुका था, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए यहाँ से ये क्या करता है कि इसने अगेन यहाँ पर ये वाला डिलीट किया और यहाँ पर देख पा रहे हो ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर है। एंड देन लाइक मान के चलो ये बेसिकली इसने काफी ज्यादा चैट्स की हुई हैं तो यहाँ पर चल रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये देख सकते हो, लाइक मैं यहाँ से जो है हाय राहुल अगेन को डिलीट करना चाहूंगा तो लाइक मैंने यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ पर ये डिलीट हुआ, देख सकते हो प्रॉपर डिलीट हो रहा है। अब लाइक काफी देर हो गई, हम इसकी तरफ से भी डिलीट कर लेते हैं। लाइक मान के चलिए ये जो है ना संदीप कैसे हो या हेलो को मैं डिलीट करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं हेलो डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो हेलो है ना लेफ्ट साइड पर ये रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पर मैं करता हूँ तो देख सकते हो तुरंत की तुरंत रिमूव हो रहा है, ठीक है। रियल टाइम जो है चैट्स डिलीट हो पा रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें हम देखने वाले रियल टाइम चैट अपडेट कैसे होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी दांसू होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।